यही मनुष्य की सार्थकता है। बड़े बड़े जितने भी राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, जब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लगाया, चाहे जो कुछ हो जाओ महाराज, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। परीक्षित जी से प्रश्न किया, महाराज कथा तो बड़ी सुंदर सुंदर सुनाई, अब एक निवेदन और करूंगा कि मैं विदुर जी के चरित्र के विषय में जानना चाहता हूं। विदुर जी की महिमा का वर्णन करें। सुखदेव बाबा कहने लगे, परीक्षित विदुर जी का चरित्र महाभारत में सर्वश्रेष्ठ चरित्र है। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुखन्न धर्मेण विनाश दृष्टि भ्रातुर्भिष्टस्य सुतान विबंधून प्रवेश लाचा भवने ददाह। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित जिस समय महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए थे, परीक्षित जी कहने लगे, महाराज धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, आप कहते हैं बिल्कुल अंधे हो गए थे। सुखदेव जी कहते हैं जन्म से अंधे तो थे, वाह नेत्र तो जन्म से नहीं थे, लेकिन प्रत्येक मानव के हृदय में भी दो नेत्र होते हैं, एक ज्ञान का नेत्र, एक वैराग्य का नेत्र। तो ये नेत्र तो जन्म से नहीं थे, लेकिन हृदय के नेत्र भी महाराज नष्ट हो चुके धृतराष्ट्र। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जो ज्ञान का नेत्र और वैराग्य का नेत्र है वो भी नष्ट हो चुके। विदुर जी ने समझाने का प्रयास किया, महाराज ये जो आपका दुर्योधन है ना, ये कौरवों के वंश में कलंक की तरह है। अगर दुर्योधन को राज्य से निकाल दिया जाएगा तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होगा। अगर महाभारत का युद्ध हो रहा है तो उसका मूलभूत कारण केवल दुर्योधन ही है और कोई नहीं है। इसलिए आप मेरी बात माने। सिद्धांत कहता है कि अगर शरीर के किसी एक अंग में कोई कष्ट हो गया हो और वैद्य जी ने कह दिया कि भैया ये उंगली कटा दो तो हाथ ठीक हो जाएगा, नहीं तो तेरा पूरा हाथ बेकार हो जाएगा, तो वैद्य की बात मान करके उंगली को काट ही देना चाहिए। अगर उंगली के काटने से पूरे हाथ की रक्षा हो रही है तो हाथ को बचाने का प्रयास करना चाहिए। विदुर जी ने कहा, महाराज